अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अनाया खान और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेशर अल्सर के रिस्क फैक्टर क्या है। प्रेशर अल्सर हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा कि प्रेशर अल्सर क्या चीज़ है। अब हम ये पढ़ेंगे कि इसके रिस्क फैक्टर क्या है। तो रिस्क फैक्टर में हमारे साथ एक फर्स्ट नंबर पे आता है एम मोबिलिटी। एम मोबिलिटी इज़ अ मेजर काज ऑफ प्रेशर अल्सर। एम मोबिलिटी जो है ना वो हमारे साथ मेजर रिस्क फैक्टर है प्रेशर अल्सर की। Someone who sit or lie most of the time is at risk for the pressure ulcer because immobility causes prolonged pressure on the body area. ठीक है जी। जब कोई बंदा ज़्यादा बैठता है या ज़्यादा लेटता है तो उस वजह से हमारे साथ उसके बॉडी का जो जो जगह जो प्रोमिनेंस बुनी जगह है वो उस पर क्या आ जाता है, उस पर प्रेशर आ जाता है और उस प्रेशर की वजह से उस पर उस जगह पे एक प्रोलॉन्ग प्रेशर अल्सर एक प्रेशर आ जाता है बॉडी के उस एरिया पे। और उस एरिया पे जब प्रेशर आ जाए तो उसकी वजह से हमारे साथ क्या काज हो सकते हैं, प्रेशर अल्सर काज हो सकती है या उस जगह पे एक वाउंड बनता है, उस वाउंड को हम क्या कह सकते हैं, प्रेशर अल्सर कह सकते हैं। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। अच्छा जी, जब हमारा जो न्यूट्रिशन है जब हम रोज़मर्रा खुराक लेते हैं तो उसमें क्या हो और इनएडिक्वेट हो, फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कैलोरीज, माल न्यूट्रिशन, प्रीडिस्पोज a person to pressure ulcer formation because poorly nourished cells are easily damaged। ठीक है, जब एक पर्सन है ना ये प्रोटीन ज़्यादा लेता है, मॉल्ट न्यूट्रिशन ज़्यादा लेता है तो उसका बॉडी जो है ना वो क्या हो सकता है, उसका बॉडी जो है ना वो क्या हो सकता है टू प्रेशर अल्सर फॉर्मेशन। तो उसके बॉडी में प्रेशर अल्सर फॉर्मेशन बहुत जल्द हो जाता है क्योंकि उसका जो सेल होता है वो इजीली डैमेज हो सकता है। ठीक है ना। इट काज वेट लॉस और उसकी वजह से क्या हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, मसल्स एट्रोफी हो सकता है एंड लॉस ऑफ सबकॉटिनियस टिश्यूज हो सकते हैं, लॉस ऑफ सबकॉटिनियस टिश्यू हो सकते हैं। अच्छा जी, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, द मॉइस्चर एसोसिएटेड with urinary incontinence is believed to increase the risk for skin damage due to the chemical irritation for the ammonia and the urine। अच्छा जी, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या है? द मॉइस्चर एसोसिएटेड विद यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज बिलीव टू इंक्रीज द रिस्क फॉर स्किन डैमेज। ठीक है जी, जब मॉइस्चर एसोसिएट हो जाए तो ये हमारा बिलीव है कि उस वजह से फिर हमारा स्किन जो है ना वो जल्द या ज़्यादा डैमेज हो सकता है ड्यू टू द केमिकल इरिटेशन। क्यों? केमिकल इरिटेशन की वजह से। और केमिकल क्या है हमारे साथ? फ्रॉम द अमोनिया। अमोनिया से जो केमिकल क्या हो सकता है, जो अमोनिया में केमिकल होता है वो हमारे बॉडी को इरिटेट कर सकते हैं जो कि यूरिन में प्रेजेंट होता है। डिक्रीज मेंटल स्टेटस। जब मेंटल स्टेटस डिक्रीज हो जाए, जैसे कि हमारे साथ क्या होता है, कैसे में डिक्रीज होता है, ये कैसा एग्जांपल है, ये हमारे साथ कैसा रिस्क फैक्टर है, डिक्रीज मेंटल स्टेटस। इससे भी प्रेशर अल्सर काज हो सकते हैं। हाँ, काज हो सकते हैं क्योंकि जब क्या हो जाए, इंडिविजुअल विद अ डिक्रीज लेवल ऑफ अवेयरनेस, जब इंडिविजुअली हमारे साथ क्या हो जाए, रिड्यूस लेवल ऑफ अवेयरनेस का जो लेवल है वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। फॉर एग्जांपल दूस हु आर अनकॉन्शियस, जो कि हमारे साथ अनकॉन्शियस हो जाए। ठीक है, बेहोश लोग जो अपने होश में नहीं रहते। हेविली सेडेटेड। ठीक है जी, जो कि हेविली सेडेटेड हो मतलब उसको पता नहीं चलता, ज़्यादातर सोते हो, नशा करते हो फिर सोते हो, ड्रग लेते हो और फिर सोते हो। ठीक है, तो उसको अपने नींद का पता नहीं होता कि मैं कब सोया हूँ और कब उठा हूँ, तो उसका जो मेंटल स्टेटस होता है वो डिक्रीज हो जाता है। आर हैव डिमेंशिया, या जिसको डिमेंशिया हो, डिमेंशिया लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ टेम्परेरी मेमोरी, जब किसी का मेमोरी जो है ना वो कम टाइम के लिए होता हो फिर उससे सब भूल जाते हो तो उसको हम डिमेंशिया कहते हैं। आर दे एट रिस्क फॉर प्रेशर अल्सर बिकॉज दे आर लेस एबल टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्स टू पेन एसोसिएट विथ प्रोलॉन्ग प्रेशर। तो इसके लिए प्रेशर अल्सर का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि
वो क्या वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते अपने, मतलब उसका रिकॉग्नाइज जो सेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, वो रिस्पॉन्स ही नहीं देते फैन को, ठीक है ना, वो फैन को रिस्पॉन्स ही नहीं देते। तो इस वजह से उसका जो फेशियल अल्सर है वो बढ़ता जा रहा है, और फिर उसके बॉडी पे क्या हो जाता है, उसके बॉडी पे एक वाउंड बन जाता है, और उस वाउंड को हम फेशियल अल्सर कह सकते हैं। डिमिनिश सेंसेशन, जब सेंसेशन डिमिनिश्ड हो जाए, जैसे कि कोई पैरालाइज हो जाए, तो उसका जो बॉडी पार्ट पैरालाइज हो जाए तो वो तो काम नहीं कर सकता फिर, तो उस जगह पे प्रेशर अल्सर का बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि वो जगह तो मर जाता है, पैरालाइज होता है, मर जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि उस पर जख्म आया है, उसको पेन है या क्या है, उसको पता ही नहीं चलता। तो उस वजह से उस जगह पे क्या है, उस जगह पे प्रेशर अल्सर का बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, ठीक है। या स्ट्रोक हमारे साथ जिस जगह पे मतलब जो या हाथ हो या पाँव हो उसको स्ट्रोक लग जाए, तो उस वजह से उस बंदे को उस पाँव या हाथ जो है ना उसका पता नहीं चलता, क्योंकि उसका सेंसेशन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, तो उसको फैन का या वाउंड का कुछ पता भी नहीं चलता, तो उसका भी वहाँ उस जगह में भी क्या हो सकता है, टिश्यू अल्सर हो सकता है, प्रेशर अल्सर हो सकता है। और अदर नेक्रोलॉजिक डिजीज़ में काज लॉस ऑफ सेंसेशन एंड द बॉडी एरिया, जो कि क्या हो लॉस ऑफ सेंसेशन करे बॉडी एरिया पे, तो उस जगह पे प्रेशर अल्सर का बहुत ज़्यादा क्या है, प्रेशर अल्सर उस जगह पे ज़्यादा काज हो सकता है। लॉस ऑफ सेंसेशन रिड्यूस अ पर्सन एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा, ठीक है जी। तो लॉस ऑफ सेंसेशन की वजह से ये होता है कि पर्सन का जो ट्रॉमा के अगेंस्ट रिस्पॉन्स होता है वो ख़त्म हो जाता है। टू इंजरस हीट एंड कूल्ड एंड टू द टिंगलिंग, यानी फिन्स या नीडल्स जब किसी बॉडी में चला जाता है, या हीट या लॉस को हमारा हाथ लगता है, तो उसका रिस्पांस ख़त्म होता है, उसको पता ही नहीं चलता। तो उस वजह से क्या हो सकता है, फिर जब रिस्पांस ख़त्म हो जाए या सेंसेशन ख़त्म हो जाए, तो उस जगह पे प्रेशर अल्सर काज हो सकती है। दैट सिग्नल लॉस्ट सर्कुलेशन। एडवांस एज भी एक प्रेशर अल्सर के रिस्क फैक्टर में आ सकता है, जैसे कि द एजिंग प्रोसेस ब्रिंग अबाउट सेवरल चेंज इन द स्किन एंड इट्स सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, मेकिंग द older person more prone to impaired skin integrity. These changes include the following. Number first क्या है, generalized thinning of the epidermis. एपिडर्मस क्या हो जाए, एपिडर्मस थिन हो जाता है। जब ज़्यादा उम्र लगता है, जब बंदा बूढ़ा हो जाता है, तो उसका जो एपिडर्मस है वो थिन हो जाता है। डिक्रीज स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन ड्यू टू चेंज इन द कोलेजन फाइबर ऑफ द डर्मस। अच्छा जी, जब कोलेजन फाइबर्स ऑफ द डर्मस में चेंजेस आ जाए, तो उसकी वजह से हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं उसका जो स्किन का इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ है वो कम होता है। इंक्रीज ड्राइनेस ड्यू टू डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ ऑयल प्रोड्यूस बाय द सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है। जो सेबेशियस ग्लैंड है वो अमाउंट ऑफ ऑयल जो है ना वो कम प्रोड्यूस करता है, तो उस वजह से उसके बॉडी का ओल्ड मतलब ज़्यादा एज के जो हमारे ओल्डर पर्सनस है उसके जो स्किन है वो क्या हो सकता है, ड्राई हो सकता है। उस ड्राईनेस की वजह से प्रेशर अल्सर काज हो सकता है। Diminished venous and arterial flow due to aging vascular wall. डिमिनिश होता है वेनियस और आर्टियल फ्लो जब एजिंग वेस्कुलर वाल होते हैं। एजिंग वेस्कुलर वाल में क्या होता है, उसका जो आर्टियल और वेनस फ्लो है वो डिमिनिश्ड हो सकती है। क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन, अब क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन हमारे साथ क्या है, सर्टेन क्रॉनिक कंडीशन सच एज डायबिटीज़ एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। जब किसी को डायबिटीज़ हो या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो, तो उसका क्या हो सकता है, उसका जो स्किन है वो जल्द ही नहीं, मतलब उसका जो स्किन है वो रीजनरेट जल्दी नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसका जो जब स्किन पे जख्म आ जाए तो वो रीजनरेट जल्दी नहीं होता, मतलब वो जल्दी रीजनरेट नहीं हो सकता, या उसका जो हीलिंग है वो जल्दी नहीं हो सकता।
तो उस वजह से क्या होता है, उसका जो बॉडी पे प्रेशर अल्सर आ जाए तो और ये और बढ़ता है, लेकिन कम नहीं होता जल्दी, और जल्दी से ठीक नहीं हो जाता। ठीक है, तो क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस में भी क्या हो सकता है, रिस्क फैक्टर है स्किन ब्रेकडाउन के लिए, मतलब जब स्किन का ब्रेकडाउन हो जाए तो जल्द ठीक नहीं हो सकता फिर। दिस कंडीशन compromise oxygen delivery to tissue by poor perfusion and thus cause poor and delaying healing and increase risk for pressure source। ये ये वो कंडीशन है जो कि क्या करते हैं, ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू फॉर बाय पोर परफ्यूजन, जो कि ऑक्सीजन का जो डिलीवरी है टिश्यू तक वो कम हो जाता है, मतलब जल्दी ही ऑक्सीजन नहीं पहुंचता उस टिश्यू तक। तो वो इस वजह से, उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्या हो सकता है, फिर जो हमारे बॉडी का वो हिस्सा है वो जल्दी ठीक नहीं होता, और वो प्रेशर अल्सर का रिस्क इंक्रीज होता है वहाँ पे। Other factors contribute to the formation of pressure ulcer are poor lifting and transferring technique। ठीक है, poor lifting या transferring techniques जो है ना, ये भी हमारे साथ आता है। इनकरेक्ट पोजीशन, जब पोजीशन इनकरेक्ट हो, या हार्ड सपोर्ट सरफेस हो, या इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर रिलीविंग डिवाइसेस हो, तो उसकी वजह से ये हमारे साथ क्या हो सकता है, उसकी वजह से प्रेशर अल्सर ज़्यादा से ज़्यादा कास हो सकता है। अच्छा जी, अब हमारे साथ है कॉमन साइट्स फॉर प्रेशर अल्सर।